नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साला हेल्प पर। जी हाँ साथियों, आज हम फिर बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2023 में जो मतदान अधिकारी PO2 हैं उनके कार्य के बारे में। इससे पहले हमने PRO PO1 के कार्य की बात की थी। PO3 की भी हम बात करेंगे और जो EVM है उसकी सीलिंग और मॉक पोल के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं पोलिंग ऑफिसर PO2 के कौन कौन से कर्तव्य हैं और उनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। साथियों, इस वीडियो में दी जा रही संपूर्ण जानकारी मेरे निजी अनुभव द्वारा आपके सहयोग के लिए है। किसी भी विरोधाभास की स्थिति में निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य यानी PO2 जो हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कि फर्स्ट पॉइंट है कि द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट शाही का भार साधक होगा। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा तथा इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी। जो मार्क्ड कॉपी है वो PO1 के पास होगी और जो अन्य वोटर लिस्ट दी जाएगी उसकी दूसरी प्रति इनके पास होगी। और ये जो अमिट शाही है उनके भार साधक यानी उनके प्रभारी होंगे। इसके पास मतदाता रजिस्टर मतदाता पर्ची होगी। आयोग के नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। साथियों, जो मतदान रजिस्टर होगा और इनके पास जो मतदान रजिस्टर होगा और मतदान पर्ची होगी। आयोग के जो नवीनतम दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A में वास्तविक जो मतदान है उनसे पूर्व जो मॉक पोल किया जाएगा तो उसके डाटा को क्लियर किया या नहीं उसका प्रमाण पत्र क्लियर करने का जो प्रमाण पत्र है उनकी एंट्री 17A में होगी। जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदान के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट शाही का चिन्ह पहले से नहीं है। PO2 का सर्वप्रथम कार्य ये होगा कि जो मतदाता आएगा इनके पास तो उस मतदाता के बाएं तर्जनी पर निरीक्षण करेगा कि उस पर अमिट शाही का निशान तो नहीं है। चौथा पॉइंट है कि मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के रिज युग्म पर अमिट शाही का निशान आपको लगाना है। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये निशान पूरी तरीके से लगाना है। और आगे है कि यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है तो अमिट शाही बाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि बाईं तर्जनी मतदाता की नहीं है तो उससे अगली अंगुली यानी क्रमागत अंगुलियों पे आपको अमिट शाही लगानी है। यदि बाएं हाथ में कोई भी अंगुली ना हो तो अमिट शाही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। यदि बाएं हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो दाएं हाथ की तर्जनी पर लगेगी। यदि मतदाता के बाएं हाथ में तर्जनी नहीं है तो अमिट शाही दाएं हाथ की क्रमागत अंगुलियों पर लगेगी। यदि दाएं हाथ में भी तर्जनी नहीं है तो उसकी क्रमागत अंगुलियां में से एक पे लग जाएगी। यदि दोनों हाथों में से कोई अंगुली ना हो तो अमिट शाही बाएं या दाएं हाथ अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी। यदि दोनों हाथों में कोई अंगुलियां नहीं है तो जो भी हाथ है उसके अंतिम सिरे पर अमिट शाही लगाई जाए। इसमें आप देख सकते हो जो पांचवा पॉइंट है कि अमिट शाही के प्रयोग के संबंध में नवीनतम प्रावधान अमिट शाही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक आपको प्रदत्त ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जानी है। आप देख सकते हो पहले छोटी सी लाइन लगाई जाती थी लेकिन अब आपको जो मतदाता हैं उसकी तर्जनी के चमड़ी से लेकर नाखून के अंतिम सिरे तक आपको अमिट शाही लगानी है। मतदाता की रजिस्टर 17K के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखा जाएगा और कॉलम 4 में मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान लगाया जाएगा। मतदाता के रजिस्टर जो 17 आपके पास जो PO2 के पास 17K होगा उसके कॉलम 2 में तो मतदाता के निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखा जाएगा और कॉलम 4 में मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान लगाया जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ASD मतदाता हैं उनके निर्देश अभी यही है लगभग कि उनके दोनों निशान और अंगूठा दोनों लगवाए जाने हैं। सातवां पॉइंट है कि यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17K के कॉलम 3 में EP अंकित करना है। यदि
जो ईपिक कार्ड यदि मतदाता लाता है तो 17 क के कॉलम 3 में ईपी अंकित करना है। यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज जो कि राज्य निर्वाचन आयोग से इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए गए हैं से की है तो ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति रिमार्क वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। यदि ईपिक कार्ड के अलावा फोटोयुक्त दस्तावेज मतदाता लाता है, जैसे आधार कार्ड लाया है तो उसमें कॉलम में आधार कार्ड लिखा जाएगा और जो रिमार्क वाला कॉलम है उसमें उस जो दस्तावेज है उसके 4 डिजिट अंत के 4 डिजिट लिखे जाएंगे। 8वां पॉइंट है कि मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं है। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय एक निशान मात्र नहीं है, उसका नाम या उपनाम होना चाहिए। 9वां पॉइंट है कि यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगाएं। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा, यदि दोनों अंगूठे नहीं हैं तो बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप, यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं हैं तो दाएं हाथ की अंगुलियों की छाप, और यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं हैं तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर और अंगूठे निशान लगाना है। यदि दोनों हाथों में अंगुलियां नहीं हैं तो जो साथिया है उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आपको लगाना है। 10वां पॉइंट है कि उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी जिसमें वह 17 क रजिस्टर की क्रम संख्या और मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर अंकित करेंगी। PO2 का सबसे अंतिम कार्य है कि वो उनके मतदाता पर्ची जारी करेंगे जिसकी 17 क के रजिस्टर के क्रमांक होंगे, मतदाता के निर्वाचक नाम यानी वोटर लिस्ट में जिनका क्रमांक है वो होंगे और जो PO2 है उनके लघु हस्ताक्षर होंगे। आगे हम इस पर्ची की भी आपको प्रारूप दिखाएं। ये मतदाता रजिस्टर 17 क है जिसमें मतदाता रजिस्टर है, निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा, राज्य में विधानसभा हो रहे हैं तो उनका नाम लिखा, विधानसभा चुनाव का नाम लिखा जाएगा और मतदाता केंद्र की संख्या और नाम लिखा जाएगा। कौन मतदाता केंद्र का संख्यांक और उसका नाम लिखा जाएगा। निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक लिखे जाएंगे, कौन सी भाग संख्या है वो लिखा जाएगा। इसके बाद मतदाता रजिस्टर, नीचे आपको पेज संख्या दी जाएगी, मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या लिखी हुई होगी और दूसरा कॉलम होगा निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी निर्वाचक जो वोटर लिस्ट है उसमें उसकी क्रम संख्या मतदाता की क्या है वो यहाँ पे दर्ज होगी। तीसरा कॉलम है कि निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के लिए सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, यानी इसमें ईपिक कार्ड है तो ईपी लिखना है और अन्य कार्ड है तो उसका ब्यौरा लिखना है। चौथे कॉलम में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान, चौथे कॉलम में आपके निर्वाचक के हस्ताक्षर करवा लेने हैं या फिर उनके अंगूठे के निशान हो जाएंगे और 5वें कॉलम में आपको टिप्पणी लिख दी जाएगी। तो अगर अन्य दस्तावेज हैं तो उनके लास्ट 4 अंक आपको यहाँ पे लिखने हैं और यदि ASD मतदाता हैं तो टिप्पणी में आप ASD मतदाता भी लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये मतदाता पर्ची है जिसमें मतदान रजिस्टर के कॉलम 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या लिखनी है, यानी जो आप 17 क का रजिस्टर बना रहे हैं उसमें जो क्रम संख्या है वो यहाँ पे दर्ज करनी है। दूसरा है मतदाता की निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक क्रम संख्या, यानी कि जो वोटर लिस्ट में जिन मतदाता का क्रमांक है वो यहाँ पे आपको लिखना है और नीचे मतदान अधिकारी यानी PO2 के लघु हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। PO2 के कार्यों की विस्तार से हमने चर्चा की है। संक्षिप्त में PO2 के कार्य हम देख सकते हैं कि PO2 हैं उनको सबसे पहले जो मतदाता आएंगे उनकी बाईं तर्जनी पर ये देखना है कि उनके अमिट शाही का निशान है या नहीं है। फिर उनको मतदाता के 17 क में उनकी प्रविष्टि करनी है और बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का निशान लगाना है और उनको एक पर्ची जारी करनी है जो कि मतदाता PO3 को देंगे। PRO, PO1, PO3 के कार्य आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे इस चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।